इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको करवाता हूँ फोर्थ का 1 पार्ट है। अब यहाँ क्या दे रखा है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, उसको आपने चेंज कर दिया साइन और कोस में। तो कोसिकेंट थीटा की जगह कर दिया 1/sin थीटा और कोट थीटा है उसकी जगह कर दिया कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब नीचे एलसीएम आ गया तो ये आपके पास होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अब हमने क्या कर दिया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, और अलग अलग इसको अब ऊपर है जो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर है उसको अलग कर दिया और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा लिख दिया। 1 माइनस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा ना 1 माइनस से नीचे कैंसिल हो गया और आपके पास ऊपर है वो 1 माइनस कोस थीटा, नीचे है 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी क्या है RHS है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये आपने प्रूव करना है 2 सीकेंट ए। अब यहाँ नीचे एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए से नीचे वाला 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो कोस ए बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई के कोस स्क्वायर ए, और इसी प्रकार 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हमने खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ देखो आपके पास एक टर्म कोस स्क्वायर है एक साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया, और 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, और ये आपके पास हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, और ऊपर 2 कॉमन लिया हमने तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये जो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2 बाई कोस ए, और ये होगा ऊपर जाके सीकेंट ए। यही हमारी क्या थी RHS थी, इसलिए LHS वो RHS के बराबर हो गया, आपने यही प्रूव करना था। अब फोर्थ का क्वेश्चन जो 3 है वो देखते हैं। टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। और ये प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। अब हम क्या करेंगे, आपके LHS उठाएंगे और LHS यहाँ टेंजेंट और कोट में दे रखी है तो सबसे पहले उसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लिया हमने तो यहाँ साइन थीटा एलसीएम आ गया इसमें, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर वही लिखा हमने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे फिर कोस थीटा एलसीएम आ गया
कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस से, अब ये कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे जो आपकी एलसीएम है वो दोनों, नीचे वाला जो कोसाइन थीटा के साथ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नीचे एलसीएम लिया कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जो आपकी यहाँ टर्म है उससे डिवाइड करने के बाद यहाँ बच गया आपका साइन, और साइन स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है तो साइन क्यूब थीटा, और माइनस इसलिए आ गया क्योंकि ये दूसरी टर्म है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद बीच में प्लस वाली माइनस की हो जाएगी और ऊपर कोस क्यूब हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर आपकी टर्म बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आएगा यहाँ अभी आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। नीचे आ गया कोस थीटा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ, और अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया 1 बाई कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये ऊपर जाके ये बन गया साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सीकेंट होता है -1। अब ये प्लस आएगा यहाँ, तो ये सारी टर्म प्लस में कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये, और यही हमारी क्या थी RHS थी, यही हमने प्रूव करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन और है इसका 8th पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन से हरियाणा बोर्ड के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, और ये प्रूव करना है आपने साइन सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस सीकेंट, उसकी जगह 1 बाई कोस कर देंगे, और जो सीकेंट नीचे है उसकी जगह भी 1 बाई कोस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कोस ए और 1 बाई कोस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर कोस एलसीएम आ गया, और ये हो गया कोस ए प्लस 1, और नीचे 1 बाई कोस ए, और ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस कोस ए। इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड है वो लेकर चलते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए ये साइन स्क्वायर ए था, साइन, तो इसको मैंने कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए,
और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, नीचे आ गया 1 माइनस कोस ए, ये इससे कैंसिल 1 प्लस कोस ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये प्रूव करना आपने सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जो रूट के अंदर आपको जो टर्म्स मिलती हैं, और अगर ऊपर और नीचे अगर प्लस माइनस का गैप होता है, तो इस प्रकार के टर्म में हम रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और यहाँ क्या देखा आपने, अगर जो नीचे माइनस है 1 माइनस साइन है, तो उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ऊपर हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह करेंगे कोस स्क्वायर ए। अब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। 1 प्लस साइन ए नीचे कोस ए का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब क्या किया, 1 बाई कोस ए अलग अलग नीचे डिवाइड कर दिया, साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 बाई कोस ए होता है सीकेंट ए, और ये बन गया आपका टेंजेंट ए। यही आपने प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका 5th पार्ट है वो करवाता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मुश्किल भी है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इज इक्वल टू प्रूव करना है ये आपने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब यहाँ क्या करना है, अपने कोसिकेंट और कोट है, तो आपने इसके न्यूमरेटर और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इस साइड क्वेश्चन सीकेंट होता और टेंजेंट होता तो आप कोस से डिवाइड करते। तो यहाँ आपको डिवाइड, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों को आपने साइन ए से डिवाइड करना है। तो अब ये हो जाएगा कोस, लेफ्ट हैंड साइड है जो कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब ऊपर ये बच गया कोस बाई साइन होता है कोट, माइनस 1 साइन से साइन कैंसिल प्लस कोसिकेंट ए, और नीचे आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब क्या करना है आपने, यहाँ एक बस यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करनी है, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसमें आपने 1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए रखना है। तो ये हो गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे आ गया कोट ए
प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र का कर देंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ नीचे आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ऊपर आपने देखा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो यहाँ से बच गया आपके पास 1 और वो कॉमन होने के बाद कोसिकेंट ए माइनस कोट ए बच गया यहाँ से। अब यो माइनस बाहर है तो इसको हम जब माइनस से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ये नीचे वाली टर्म है ये इससे मैच कर रही है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी और ये बच गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और यही आपकी आर एच एस थी। तो हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन आपका अगर देखो कोसिकेंट और कोट है तो कोसिकेंट जब मिलता है जब साइन से डिवाइड करते हैं, और इसी क्वेश्चंस का एक अच्छा जो दूसरा फॉर्म है वो है सीकेंट है और प्लस टेंजेंट है, तो वहाँ हम कोस से डिवाइड करते हैं। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं 7th पार्ट, उसमें क्या दे रखा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है टेंजेंट थीटा। अब ऊपर हमने यहाँ LHS लिया, LHS लेने के बाद ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया तो ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा कॉमन लिया और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है दोनों कोस 2 थीटा के, लेकिन हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे, नीचे भी ऐसे ही करेंगे 1 की जगह, अब इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस की हो जाएंगे दोनों टर्म साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला साइन थीटा इनटू ये हो गया आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी ये क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कोस थीटा इनटू नीचे भी यही बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास आ गया साइन थीटा बाई कोस थीटा और ये हो गया आपका टेंजेंट थीटा जो हमारी RHS थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और टेंजेंट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या किया आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो उसको एक्सपेंड करेंगे हम सबसे पहले तो, और इसी प्रकार जो कोस ए प्लस सीकेंट है उसको भी करेंगे तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 2 साइन ए कोसिकेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार दूसरी जो टर्म है उसका भी हम एक्सपेंड करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2
कोस ए इंटू सीकेंट ए। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन गया। और ये देखो साइन का उल्टा है वो कोसिकेंट होता है, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया और यहाँ भी 2 बच गया आपके पास, और ये बच गया आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम आपके पास इनको जोड़ देंगे और 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर को कर देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए को कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास इसका जोड़ 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, जो हमारा RHS था, यही हमने प्रूव करना था। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 2 पार्ट और हैं, दोनों अच्छे हैं, और 9th पार्ट तो काफ़ी इजी है, और उसको हम दोनों साइड से LHS और RHS लेके दोनों साइड से सिंप्लीफाई करने के बाद ही प्रूव करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है आपको, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो यहाँ साइन में चेंज कर दिया और सीकेंट को कोस में चेंज कर दिया। अब एलसीएम लिया साइन ए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी प्रकार आगे एलसीएम लिया कोस ए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस जो कोस स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कोस ए इंटू साइन ए। अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ टेंजेंट और कोट है उसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे, तो टेंजेंट की जगह आ गया आपके पास साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट की जगह आ गया कोस ए अपॉन साइन ए। अब इसको एलसीएम लेंगे हम, यहाँ एलसीएम लिया तो ये नीचे एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए। अब कोस से डिवाइड करने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ये नीचे वाली टर्म ऊपर होगी कोस ए इंटू साइन ए। अब नीचे आपके पास बच गया कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये फार्मूला हो गया 1 का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली टर्म सेम की सेम रह जाएगी, और यही आपके LHS थे, यही RHS थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर 3 पार्ट हैं। यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका लास्ट पार्ट है वो सेम कॉपी कर रखा है, उसमें एक पार्ट और बढ़ा रखा है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है, और इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये जो टेंजेंट स्क्वायर है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, इसको हम सीकेंट स्क्वायर ए कर सकते हैं, और नीचे वाले को कोसिकेंट स्क्वायर ए।